नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। और देखिए, बड़ी खबर है इस वक्त की। दमोह में एक जो बुजुर्ग है उसकी एक दर्दनाक मौत कह सकते हैं या मानवता को शर्मसार करने वाली एक बात जो सामने आई है, जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। एक बुजुर्ग, आपको बता दें, उसने इलाज के अभाव में दम तोड़ा और जिला अस्पताल है दमोह का, जहां पर मानवता शर्मसार हुई है। 2 दिन तक तड़पता रहा बीमार वृद्ध, मरीज को इलाज नहीं मिला, अस्पताल परिसर में उसकी मौत हो जाती है। जानवर उसके शव से छेड़छाड़ करते रहते हैं। सिविल सर्जन ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि इलाज के अभाव में एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। 2 दिन तक वो बीमार वृद्ध तड़पता रहा, उसको इलाज नहीं मिला और अस्पताल परिसर में उसकी मौत हो गई। जानवर उसके शव से छेड़छाड़ करते रहे। सिविल सर्जन ने पल्ला झाड़ लिया। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें, एक बुजुर्ग को इलाज नहीं मिला, 2 दिन अस्पताल में तड़पता रहा और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। और मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं, देखिए, जो शायद हम आपको इस वक्त दिखा भी नहीं सकते। किसी ने सुध लेने की कोशिश नहीं की, किसी ने मौत हो जाने के बाद भी उस शव को सही जगह पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। सिविल सर्जन ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ा है। मृत होने के बाद उसके शरीर से जो जानवर हैं वो कहीं ना कहीं नोच रहे थे। तमाम चीज़ें ऐसी हैं, तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आज भी ये होता है। ये देखकर वाकई बहुत अजीब सा लगा है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, हमारे साथ दमोह से मनीष साहू जुड़ गए हैं। मनीष, जो तस्वीरें हमने देखी हैं और ये पूरा जो घटनाक्रम आया है, इस पूरे मामले में अब क्या हो रहा है? क्योंकि अस्पताल परिसर में ही उस व्यक्ति की मौत हुई है, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, क्या इनके परिजन नहीं थे? क्या हुआ है पूरी तरीके से? मैम, जानकारी अनुसार आपको बता दूं, ये वृद्ध क्या बोलते हैं, इसके पूर्व में भी वो कौन सा लावारिस फिलहाल बताया गया है। मैडम के द्वारा जानकारी अनुसार बताया गया है कि ये बच्चे 2 दिन पूरी तरह से पड़ा हुआ था और इनके द्वारा जानकारी भी ली गई थी। लेकिन पुलिस विभाग को ने सूचित किया कि उसके लिए वो करवा दें, क्या वो उपचार करवा। जी बिल्कुल। अभी क्या कुछ किया जा रहा है? अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? क्या इतना होने के बाद भी कोई आगे आया है, कोई बात कर रहा है? इनको ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला, या ये ट्रीटमेंट के लिए आए थे तो क्या बात हुई है? क्या किसी की कोई प्रतिक्रिया आई है? मीडिया के द्वारा जब ऐसी जानकारी ली गई सिविल सर्जन ममता तिमोरी जी से कि आपके संज्ञान में होने के बाद भी मरीज को इलाज नहीं मिला है और मरीज ने 2 दिन बाद दम तोड़ दिया, जब जिंदा था आपने उसका मतलब उपचार तरीके से नहीं करवाया, तो ममता तिमोरी द्वारा डायरेक्ट कहा गया कि मैंने पुलिस विभाग से इसकी तारीफ कहा था, बल्कि ये जिम्मेदारी जिला अस्पताल की थी। जी, और जब मीडिया के द्वारा बाइट दी गई, उसके बाद मैडम के द्वारा एक्शन लिया गया उसको उठाने का, और उसको उठाने में भी अस्पताल के कर्मचारी संकोच दिखा रहे थे। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए। देखिए, अभी इस पूरे मामले में यही है कि कुछ भी कहा नहीं जा रहा है। जो अस्पताल प्रबंधन है, जब उनसे बात की गई तो वो भी कोई प्रॉपर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कि यदि कोई इलाज के लिए आता है, एक तो उसको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, उसके बाद यदि उसकी इलाज के अभाव में मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप एक मानवता तो दिखाइए, इंसानियत तो दिखाइए। आप उसके शव को मॉर्चरी में रख सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इतना ज़्यादा मतलब कोई कैसे हो सकता है कि उसका शव पड़ा हुआ है, उसे जानवर नोच रहे हैं? कहीं ना कहीं ये वाकई में बहुत शर्मिंदगी की बात है और इस तरह की तस्वीरें बहुत दुख पहुंचाती हैं।
तो आपको बता दें कि जिला अस्पताल में मानवता शर्मसार हुई है। 2 दिन तक तड़पता रहा बीमार वृद्ध, मरीज को इलाज नहीं मिला। अस्पताल परिसर में वृद्ध की मौत हो गई। जानवर करते रहे शव से छेड़छाड़। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये तमाम तस्वीरें आई हैं, प्रभुराम चौधरी की बात करें या प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की बात करें, कहाँ हैं ये तमाम लोग, कहाँ हैं जिम्मेदार? और यदि इतने विकास की बात होती है या ये कहा जाता है कि ज़िला अस्पताल जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लोगों के हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, इतनी जो बातें की जाती हैं उसकी एक ये वानगी आज हम देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग के साथ क्या हुआ। 2 दिन तक तड़पता रहा ये बीमार वृद्ध, इलाज नहीं मिला, इलाज के अभाव में इनकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद देखिए उससे भी ज़्यादा दुख पहुंचाने वाली और मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें कि शव उसके मृत शव के साथ, शरीर के साथ नोचते रहते हैं उसको। लेकिन जितने भी लोगों ने, ऐसा नहीं है कि अस्पताल परिसर में किसी ने देखा नहीं, लेकिन सब जिम्मेदार जो हैं वो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि जिला अस्पताल में जो भी सर्जन हैं, जो भी इसके कर्ता धर्ता हैं, जो भी इसके इंचार्ज हैं, उनको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह से आप नहीं कर सकते किसी के भी साथ। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, ऐसा नहीं है कि कोई जो इस तरह की तस्वीरें आती हैं या जो खबरें आती हैं, जो होता है उन्हें पता नहीं होता। और यदि पता नहीं है तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा गंभीर बात क्या हो सकती है कि स्वास्थ्य मंत्री को कुछ पता ना हो। तो निश्चित तौर पर देखिए ये जो चीज़ें हैं इनके लिए बहुत गंभीरता से एक बात उठाई जानी चाहिए। कार्रवाई ऐसे लोगों पर ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया या आप नहीं दे सकते थे या जो भी उस वक्त की वजह थी, लेकिन इंसानियत मुझे लगता है किसी की भी कभी ना मरे। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और यदि इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो वाकई में सोचने पे मजबूर होते हैं कि आज भी ऐसे लोग हैं, और वो भी जिला अस्पताल, दमोह के जिला अस्पताल में, जहां पर तमाम चीज़ों के लिए सरकार कहती है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत दुरुस्त कर रहे हैं, हम सारी चीज़ों के लिए सब अच्छा व्यवस्थित करके देते हैं, मरीजों को कभी परेशानी नहीं होगी, अच्छा लाभ मिलेगा, उनको अच्छा इलाज मिलेगा। तो ये किस तरह का अच्छा इलाज है, ये इसकी एक तस्वीर आज हमारे और आपके सामने है। ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते क्योंकि मृत शव और उसके बाद उस पर कहीं ना कहीं जानवरों ने जो नोचा उनके शव को, निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीरें जो आपको नहीं दिखा सकते। दमोह के जिला अस्पताल की ये तमाम तस्वीरें हैं जहां पर एक बीमार वृद्ध इलाज के लिए पहुंचा था और उचित इलाज न मिलने के चलते उसने वहीं दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद भी वहां से शायद ना जाने कितने ही लोग गुजरे होंगे, लेकिन किसी ने भी न देखा, न देखने की कोशिश की, न ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार इनकी मौत कैसे हो गई। डॉक्यूमेंट्स उनके होंगे, उसको देखकर सूचना दी जा सकती थी, किसी को इन्फॉर्म किया जा सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं किया। बड़ी खबर है दमोह के जिला अस्पताल से। आपको बता दें कि
एक बीमार बुजुर्ग को इलाज नहीं मिला और इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ संगीता त्रिवेदी जुड़ गई हैं, सीएमएचओ हैं। संगीता जी, सबसे पहले तो पेशेंट कितना भी रहता है और स्टेबल। संगीता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी, संगीता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ पहुंच रही जी। संगीता जी, तो तस्वीरें जो हमने देखी हैं दमोह जिला अस्पताल की, आखिरकार ये क्या हुआ है? और वाकई में कम से कम यदि इलाज नहीं दे पाए तो कम से कम मृत कर होने के बाद नहीं, हम यही आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ अस्पताल में कई बार क्या है, 2-4 वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो लोग बार बार बोलने के बावजूद भी वहीं परिसर में जो भिखारी लोग हैं वहीं रहते हैं दिन और रात। ये पेशेंट है कि भिखारी है या कोई है, ये जब तक कैजुअलिटी में नहीं जाएगा या मुझे एडमिट होना है वहाँ किसी से नहीं बताएगा, तब तक वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं चला होगा, क्योंकि वहाँ 2-3 लोग हैं जो लोग वहीं डेरा डाले वहीं रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो ये पेशेंट वहाँ गया ही नहीं है अंदर। हमारे यहाँ डॉक्टर्स किसी को रिफ्यूज नहीं करते। 100% जो भी हमारे यहाँ सीरियस पेशेंट आता है सबको एडमिट किया जाता है। बेड की भी ऐसा नहीं था कि बेड नहीं है, हमारे पास आईसीयू भी है, आईसीयू में बेड भी खाली है। तो कोई कारण ही नहीं है कि किसी डॉक्टर ने उनको रिफ्यूज किया हो। लेकिन हो सकता है कि वो अंदर गए ही नहीं है, उनकी हालत, क्योंकि वो अकेले थे, उनकी संगीता जी, लेकिन जो तमाम चीजें, जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास से मिले हैं और जो तस्वीरें आई हैं, जो ये पूरी चीजों को हमारे संवाददाता वहां बात करके आए हैं, उन्होंने बताया कि ये गए थे, इनको एडमिट नहीं किया गया, इनको इलाज नहीं मिला और वो वहीं थे, वहां से बाहर भी नहीं गए हैं और उसके बाद 2 दिन तक वहीं तड़पते रहे और उनकी मौत हुई। हेलो हेलो। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ ममता जी जुड़ गई। ममता जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। सिविल सर्जन हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं दमोह जिला अस्पताल की, ये पूरा मामला क्या हुआ है मैम? क्योंकि ये अस्पताल में इलाज के लिए गए पर इनको इलाज नहीं मिला। नहीं, ये सब सरासर गलत बात है। अभी मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी फिर से किया है। वो हमारे यहाँ 3 बार एडमिट हो चुका है मैडम, और तीनों बार पूरा ट्रीटमेंट हुआ। 2-2 दिन रहे, उनको 3 बार रेफर करने को सलाह दी गई है, उनके परिजन लेके नहीं गए हैं। और वो 27 तारीख को जब डेथ हुई है ना, तो मुश्किल से 10-15 मिनट ही हुए होंगे। तब हमको सूचना मिली तो हम लोगों ने अपने कर्मचारियों से 100 कक्ष में रखवाया और पुलिस को सूचना दी और नगर पालिका को सूचना दी। तो पुलिस वालों ने अपने स्तर से उनको पता कर लिया कि वो कहाँ का रहने वाला है, और उनके घर के लोगों से बात भी हो गई थी। तो फिर उनका हम लोगों ने उससे अंतिम संस्कार की कोई प्रक्रिया नहीं करी कि भाई हम लोगों को अपने प्रशासन के द्वारा करने की तैयारी में थे हम लोग हैं। तो जब पता चल गया तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। जब उनके परिजन आके 28 तारीख को ले भी गए हैं, और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है कि 3 बार भर्ती हुआ, तीनों बार उसका इलाज किया गया है। और जिस दिन मैं मीटिंग में गई थी 25 तारीख को, जैसे पता चला मुझे, 26 तारीख को वो मुझे नहीं मिला, 25 तारीख की शाम को मैं मीटिंग में जा रही थी, तो मेरे यहाँ के कर्मचारियों ने उसकी ड्रेसिंग करी बाहर से और वहीं से डॉक्टर ने खड़े होकर दिखवाया है। तो ये प्रूफ है ममता जी। लेकिन 2 दिन तक वो अस्पताल परिसर में, 2 दिन, गलत, सरासर गलत न्यूज है कि 2 दिन पड़ा रहा। गलत है न्यूज। अच्छा, एक बात बताइए, आपके मीडिया वाले तो बहुत ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के 2-3 लोग। ममता जी, एक मिनट, हम जो तस्वीरें आई हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, आप तस्वीरें क्या आई है, वो उसके थैले में खाना रखा था, खाना ममता जी, उनके गले में गहरा घाव है, उस पर मक्खियां लगी हुई हैं। हमारा पुलिस वाला भी खड़ा हुआ था। ममता जी, मेरी बात सुनिएगा, फोटो खींची ही नहीं, मेरी बात तो सुनिएगा। वहीं खड़े थे, उनने बस गाय की और उसकी साव की फोटो खींच ली आपके मीडिया वालों ने। मीडिया वालों को ये नहीं लगता कि भाई यदि कोई पड़ा है तो ममता जी, लेकिन मुझे ये तो बताइए, चलिए मीडिया वालों को नहीं लगा, उनको सिर्फ फोटो खींचना लगा, लेकिन आप बताइए, आपके परिसर में नहीं देखा कि उनके गले में घाव था, मक्खियां उस पे लगी हैं, उनके बॉडी के साथ क्या हो रहा था? भैया हमारे यहाँ तो भर्ती, हम लोगों ने इलाज किया, 3 बार हमारे यहाँ भर्ती रहा। उनके परिजन को 3 बार सलाह दी गई कि हार्ट सेंटर लेके जाइए। अभी हमारे रिकॉर्ड निकलवाया हमने, तो अगस्त में भी एडमिट हुआ है, अक्टूबर को 2 तारीख को एडमिट हुआ, फिर 7 तारीख को ले गए वो लोग, फिर आ गए 25 तारीख को। उस बीच में वो लोग कहाँ चले गए नहीं मालूम, है ना।
हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड है। अभी मैंने इन्वेस्टिगेशन किया कि कब कब भर्ती हुआ, मैं डॉक्टर ने बताया कि अपने यहाँ 2-3 बार आ चुका है और 2-3 बार भर्ती हुआ है वो, और चलिए। उसका इलाज हुआ है। भाई उनके परिजनों को ले जाना चाहिए ना, जब हाई सेंटर के लिए डॉक्टर हमारे स्पेशलिस्ट बता रहे हैं कि भाई आपको सलाह दी जा रही है कि फलानी जगह लेके चले जाओ, तो वहाँ इलाज कराना चाहिए ना उसको। ठीक है। हाँ, आपने और अभी तो पेपर में निकल रहा है कि वो बता रहे हैं कि उसकी बहन कह रही है कि अस्पताल वालों ने मोबाइल ले लिया, 3,000 रुपए ले लिए। अब बताइए, ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं, चलिए ठीक है तो ये ममता जी, सत्य थोड़ी होगा। लेकिन क्या आपने देखी है बॉडी? आपने वो तस्वीरें या बॉडी देखी है? अरे तस्वीरें देखिए, अरे भाई उठाने में तो टाइम लगता है, जब तक मीडिया वालों ने वो फोटो खींच ली, उठाने में तो टाइम लगेगा ना भाई। हमारे कर्मचारी वहीं खड़े हैं, वहीं वो उठा रहे, उनको नहीं देखा उनने। और गाय की फोटो खींच ली क्योंकि उसके पास रोटी रखी थी। तो गाय तो ऐसे जानवर तो ऐसे कि जहाँ खाने को मिलेगा वो तो उसके पास जाएंगे, उनको क्या करना कि कौन कैसा है क्या नहीं है ना। चलिए बहुत शुक्रिया। ये स्थिति थी। हाँ ठीक जी, है, चलिए ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, इनका अपना अलग कहना है, सीएमएचओ का अपना अलग कहना है। उनका कहना है कि पहले हम पता करें ये व्यक्ति था, भिखारी था, कौन था, ये सीएमएचओ ने कहा। अब जो सिविल सर्जन है वो कह रही है कि 3 बार एडमिट हो चुके थे, प्रॉपर ट्रीटमेंट हमने दिया, परिजनों को इन्फॉर्म किया यहाँ से ले जाइए, कोई आया नहीं। उसके बाद हमारे कर्मचारी उनको उठा रहे थे, मीडिया पर सवाल उठाए कि मीडिया ने हमारे कर्मचारियों को नहीं देखा जब वो उनकी बॉडी उठाने आए, सिर्फ उनने ये तस्वीरें देखी कि उसकी हालत कैसी है और उसको क्लिक कर लिया और इतनी खबरें बन रही है। देखिए, बात इंसानियत की है और बात इस बात की है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अस्पताल को 4 बातें सुनानी है या हम ये बात कर रहे हैं। बात इतनी सी है कि इसको इलाज मिला नहीं मिला, परिजन आए नहीं आए, अस्पताल ने कितनी जिम्मेदारी निभाई। आज यदि इस स्थिति में उनका शव था तो क्यों था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है इसके लिए तमाम वो सारे लोग जिम्मेदार हैं जो उस प्रीमाइसेस के आसपास थे। तो दमोह के जिला अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, आपको बता दें, जहां पर एक वृद्ध की मौत हुई है, इलाज के अभाव में मौत हुई है। ये तमाम खबरें आई हैं, लेकिन सिविल सर्जन का अलग कहना है। उनका कहना है कि ये एडमिट हुए थे और इनको प्रॉपर हमने ट्रीटमेंट दिया था, इन्फॉर्म किया था परिजनों को, लेकिन वो इनकी बॉडी को लेकर गए नहीं। दमोह जिला अस्पताल में मानवता शर्मसार हुई है। आपको बता दें कि एक बुजुर्ग की मौत हुई है, इलाज के अभाव में 2 दिन तक तड़पता रहा बीमार वृद्ध। लेकिन अस्पताल प्रबंधन से अभी जब बात की तो उन्होंने कुछ और ही कहा है। उनका कहना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मीडिया इन सब चीज़ों को उछाल रहा है। मीडिया क्यों उछालेगा? मीडिया सिर्फ वो चीज़ें ही सामने लाता है जहां पर कुछ गलत हुआ रहता है।
चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सनवर जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तस्वीरें दमोह जिला अस्पताल की हमने देखी हैं और अभी हमने अस्पताल प्रबंधन से भी बात की है। उनका कहना है कि ये भर्ती हुए थे और उसके बाद हमने परिजनों को इन्फॉर्म किया। देखिए, जो भी हुआ सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन ये जो शव है ये बहुत बुरी स्थिति में है, उसी प्रेमाइसेस में है अस्पताल के। क्या इंसानियत इतनी भी नहीं है कि सही सलामत उनके परिजनों को दे दिया जाता या मॉर्चरी में रख लिया जाता? उस शव को जानवर नोच रहे हैं, मक्खियां लग रही हैं, अब क्या कहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में ये बात आई है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं था, लेकिन ये जो बात आई है ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो संवेदनशील सरकार है और इस प्रकार की कोई भी गलत एक्टिविटीज को या गलत जो संवेदनहीन घटना है उसको किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। और ऐसे जो मामले हैं उनमें जांच की जाएगी, जो दोषी लोग हैं उनको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। सनवर जी, जिस तरीके से जिला अस्पताल है दमोह का, वहां की तस्वीरें हैं, वहां का ये पूरा घटनाक्रम है, क्या भारतीय जनता पार्टी और सरकार, प्रभारी मंत्री वहां के गोविंद सिंह राजपूत हैं, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हैं, क्या हम माने कि पूरी गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को देखेंगे? क्योंकि आज के समय में यदि ये तस्वीरें हम देखते हैं तो बहुत वाकई में शर्मिंदगी महसूस होती है कि इंसानियत मर गई है क्या? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमति देते हुए बात को मैं पूरी गंभीरता से आपको बोल रहा हूं कि संवेदनशील लोग हैं हमारे, संवेदनशील नेता हैं हमारे। इस बात को पूरी गंभीरता से इसकी जांच होगी और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इस बात की भी चिंता होगी इस प्रकार की घटना की। और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे निश्चित रूप से उनको दंडित किया जाएगा। चलिए सनवर जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट है और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं हम कार्रवाई करेंगे और ऐसी चीज़ें वाकई में बहुत शर्मिंदगी महसूस कराती हैं, निंदनीय भी है, मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। अब देखिए, जो प्रभारी मंत्री हैं, जो जिम्मेदार हैं इन तमाम चीज़ों के लिए, वो इस पूरे मामले में क्या करते हैं आने वाले समय में, ये देखना बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण भी है और हम देखेंगे कि आखिरकार सरकार कितनी सचेत है। चलिए, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, गृह विभाग का कलेक्टर्स को आदेश जारी हुआ है। पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए ये निर्णय लिया गया है। हानिकारक पटाखों के निर्माण पर प्रतिबंध है। परिवहन, भंडारण, उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। गृह विभाग के आदेश जारी हुए हैं। कलेक्टर्स को आदेश ये भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि पटाखे पर प्रतिबंध लगाने के ये आदेश हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए ये निर्णय लिया गया है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ प्रभात यादव जुड़े हैं जो कि एडवोकेट हैं। प्रभात जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और आदेश हुआ है, पटाखों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बात हो रही है। देखिए, ये ठीक है कि पर्यावरण के लिए इतना सोचा जा रहा है, लेकिन दिवाली साल भर में एक बार आती है। आपको लगता है लोग इतना कोऑपरेट करेंगे? जी देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपना एक विस्तृत आदेश पारित किया है कि ऐसे शहर जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर कैटेगरी का होता है या फिर बहुत ही खराब कैटेगरी का होता है, वहां पे सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री एवं उसके उपयोग पे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यतः जो 4 बड़े शहर हैं, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, यहाँ पे दिवाली के समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर रहता है। पिछले 3-4 सालों से 200 के लगातार ऊपर ही चल रहा है। इसी सबको देखते हुए राज्य सरकार ने भी सभी कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि एनजीटी के आदेशों का पालन होना चाहिए।
क्या लगता है, देखिए एक नियम को तो सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि आप समझ सकते हैं दीपावली है, साल में एक बार आती है, आपको लगता है बच्चों को खास तौर पे बहुत वो होता है, कैसे लोग कोऑपरेट कर पाएंगे? देखिए, इसको तो पब्लिक अवेयरनेस के तहत ही लोग, यदि पर्यावरण संरक्षण लोग चाहते हैं, अपने प्राकृतिक संसाधनों को चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, हवा प्रदूषित ना रहे, तो उसको उस आदेश का पालन सबको करना चाहिए। और कलेक्टर को भी प्रॉपर मॉनिटर करना चाहिए कि लार्ज स्केल पे जिले में कौन कौन सा ऐसा वेंडर है जो कि पटाखों की सेल कर रहा है बड़े स्तर पे, उसको रोकना चाहिए, पटाखों की जब्ती करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा प्रभा जी, बावजूद इसके यदि मान लीजिए त्योहार है और लोग यदि इस तरह के पटाखों का इस्तेमाल करते हैं या तमाम चीजें कर रहे हैं, ये एक बड़ा टास्क होगा प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए, तो क्या ऐसे लोगों पर यदि आइडेंटिफाई होता है तो कोई कार्रवाई भी होगी? देखिए, इसके जिला स्तर पे जिले में फटाखा एसोसिएशन होता है, तो जिसके कि जितने भी सदस्य होते हैं वही फटाखों की बिक्री करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि दिवाली के बाद ऊपर जाता है, खराब कैटेगरी में जाएगा, तो हम इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेंगे। जितने भी बड़े शहर हैं जहां भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाएगा, वातावरण दूषित हो जाएगा, तो उससे पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए एक याचिका लगाई जाएगी। बिल्कुल। चलिए प्रभात जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि गृह विभाग के आदेश हुए हैं, सभी कलेक्टर्स को आदेश दे दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है कि पटाखों को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, पटाखों पर, हानिकारक पटाखों के निर्माण पर प्रतिबंध है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा और इस तरह की यदि कोई सेल भी कर रहा है तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो आपको बता दें कि गृह विभाग के आदेश हैं, सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी किए गए हैं, पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए ये निर्णय लिया गया है। हानिकारक पटाखों के निर्माण पर प्रतिबंध है, परिवहन, भंडारण, उपयोग पर रोक लगाई गई है। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ उमाशंकर तिवारी जी जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद हैं। उमाशंकर तिवारी जी, बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आदेश हुए हैं गृह विभाग के कि पटाखों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है, पर्यावरण की रक्षा के लिए निर्णय लिया गया है, क्या लगता है कितना उचित है और लोग इतना कोऑपरेट कर पाएंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा निर्णय है और इससे पहले भी माननीय उच्चतम न्यायालय और कई हाई कोर्ट द्वारा ये निर्णय दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोरोना के बाद से लोगों को समझ जाना चाहिए कि हमको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, हमारे जीवन के लिए कौन सी अच्छी है। जैसे कोरोना के समय सोशल मीडिया पे आ रहा था, आइए एक पेड़ लगाएं हम, है ना, सांसें हो गई है कम, ये सब लोग भेज रहे थे, लगातार बड़ी बात कर रहे थे लोग, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोगों ने वो भुगता है पूरे विश्व ने, और भारत में भी हमने देखा, हमारे गली मोहल्लों में भी ये हुआ। तो अब लोगों को सोचना है, और इसका कहीं किसी त्योहार से वो नहीं है। मैं भी पिछले 19-20 साल से बिल्कुल 1 रुपए का फटाखा नहीं लाता, मेरे साथ के कई परिवार नहीं कर रहे। अब पटाखों में खुशी नहीं है, खुशी अंदर होती है और अच्छे काम करने से होती है खुशी। और परंपराएं भी बदली जा सकती हैं जब मुसीबत आ जाए तो। लोगों ने परंपरा भी बदल दी थी, अपने माँ बाप तक को नहीं जलाया था, ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि मौत का डर था कोरोना में। तो अब जब स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे यहाँ बहुत सारे संसाधन बढ़ गए हैं जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और वो संसाधन है जैसे हमारे यहाँ घर में फ्रिज है, टीवी है, गाड़ियां हैं हमारे पास। अब जो जरूरी चीजें हैं वो तो रखना पड़ेंगी, लेकिन फटाके जरूरी नहीं है। जैसे एक भूखे इंसान को खाना खाना जरूरी होता है, पान खाना जरूरी नहीं होता। तो उसी प्रकार से फटाके बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय और एनजीटी द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसे आम लोगों को और आम जनता को इसका पालन करना चाहिए। स्वेच्छा से सरकार ने रोक नहीं भी लगाए तो भी अब इन चीजों को अपने जीवन से हटाना चाहिए, क्योंकि अब जरूरी हो गया है। जैसे अभी लोगों ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, हमने बहुत सारी चीजों का पालन करा, सैनिटाइजर सरकार ने थोड़ी रखा, हम घर में ला के रख रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं बार बार। ये क्यों कर रहे हैं? अपने जीवन के लिए कर रहे हैं।
अब जब पटाखे हम लाएंगे, पटाखों से जो उसमें बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं, चाहे वो ग्रीन पटाखे हों, तो उन गैसों से जो हमें दुष्प्रभाव होगा, कैंसर और अन्य बीमारी होती हैं। आप देख रहे हैं, अभी आप पेपरों में पढ़ते होंगे, कई बार एक्सरसाइज करने वाले, जिम जाने वाले, बड़ा योग करने वाले लोग एकदम अचानक मर रहे हैं। अभी एक डॉक्टर साहब, 2 डॉक्टर अपने शहर में ही ऐसा हुआ उनके साथ। तो ये कहीं ना कहीं इसमें ऐसी बीमारियां जो आ जाती हैं, जो एकदम हार्ट फेल हो रहा है, प्रदूषण इतना बढ़ गया है। दीपावली पे हम करोड़ों रुपए के पटाखे एक शहर चला देता है। अभी मैं पढ़ रहा था लगातार कि करोड़ों रुपए, और कम से कम ये आप सोचिए कि 15,000 करोड़ रुपया, 75 लाख टन की बारूद हमारे देश में जल जाती है। और दूसरा एक और बड़ा कारण ये देखिए कि इस पूरे भारत में ही हम लें तो पेड़ लगाने वाले तो कम है, लेकिन पटाखे चलाने वाले अगर हम देखेंगे तो पूरे जो करीब 110 करोड़ हिंदू भाई हैं हमारे, वो तो चलाएंगे। तो नुकसान ज्यादा है और हमें उसकी कीमत समझना चाहिए। जान की कीमत पे कोई त्योहार नहीं मनाया जाना चाहिए। अब उसकी परंपरा बदलना चाहिए, त्योहार मनाए, उसकी तरीका बदले। बस मेरा ये सभी भाइयों से निवेदन है। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये बात है, निर्णय अच्छा है, पर्यावरण को बचाना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने इस वक्त देखी हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को दर्शाती हैं। हम सारी चीज़ों को समझते हैं, मुझे लगता है जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, समझती है। लेकिन बात वही आ जाती है कि एक दिन का त्यौहार है और ख़ास तौर पर पटाखे फोड़े ही जाते हैं। ठीक है, नहीं भी फोड़ेंगे, लेकिन फिर आने वाले समय के लिए जिन लोगों का ये रोज़गार होता है, मुझे लगता है हम इस बारे में सोच सकते हैं। हम एक ऐसी जगह से हैं, हम मीडिया पर्सन हैं, उन लोगों के बारे में हमें भी सोचना पड़ता है जो इस समय पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे होंगे, जो पटाखे बेचकर कमाते होंगे। ठीक है, लेकिन जो नियम में है तो है, यदि प्रतिबंध लगाया गया है तो उसका पालन सभी को करना चाहिए। चलिए, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।